हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिव्यांश स्टोरी एक्सप्लेन्ड एंड मैं हूँ आपकी दिव्य। आई होप यू वेल, हेल्थी सेफ एंड हैप्पी नाउ। एंड आशा करता हूँ कि आपको मेरा फैन फिक्शंस पसंद आती हैं और जो भी मैं फैन फिक्शन शेयर करता हूँ वो सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, उनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके, सो एंड जो भी मैं फैन फिक्शन शेयर करूँगा यार, उसको प्लीज़ अपना सपोर्ट दे देना। एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाकर प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्टोरी की ओर, जिसका नाम है माई फर्स्ट लव। ये फैन फिक्शन मेरा खुद का लिखा हुआ है। ये एक वन शॉट है जो कि एक ही पार्ट में स्टॉप हो जाएगा। एंड इसको शेयर करने से पहले मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ फैन फिक्शंस पर बेस्ड है। पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता है तब भी मुझे बता दो अगर मेरा कोई उसमें मिस्टेक्स रहता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे, मतलब सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड नहीं बोल सकती हूँ, सब्सक्राइबर हैं वो, उन्होंने मुझे बताया कि उनको मेरा वॉइस नहीं आता है। एक्चुअली मेरा वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि मेरा जो गला है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरे को गले में बहुत ज़्यादा पेन है, जिस वजह से मुझे जोर से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। और मेरी फैन फिक्शंस में भी जब भी मैं ये शेयर करती हूँ तो मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो सॉरी, आज साल का मतलब इस ईयर का फर्स्ट डे है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू माई ऑल क्यूट फ्रेंड्स एंड माई सब्सक्राइबर। एंड आशा करता हूँ कि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छी और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप जिस चीज़ को जो मांगो वो सब कुछ मिले एंड सब लोग हेल्दी रहें एंड सेफ रहें। गॉड सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। सो चलिए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी कुछ इस तरह से कि ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है। हिस्टोरिकल फैन फिक्शन में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये जो फैन फिक्शन है इसमें आपको ये बताया गया है कि जो लान वांगजी है उसका अंकल ने उसका मैरिज एक ऐसे पर्सन से तय कर दिया था जिसे लान वांगजी जानता भी नहीं था। बट वांगजी का जिस पर्सन से साथ शादी होता है वो पर्सन नहीं होता है जिसके साथ वांगजी का शादी होना चाहिए था, एक्चुअल में होने वाला था। वो उसका ब्राइड चेंज हो गया था। सो ये स्टोरी उसी तरह से ये करी गई है। एंड इस स्टोरी में जो है वो आपको एक और कपल देखने को मिलेगा जो कि शीचंग कपल है, जिसके बारे में आपको मैं आगे स्टोरी में डिटेल में बताऊंगा। सो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जो है वो एक बहुत अच्छा सा व्यू दिखाया जाता है। साथ में एक ठंडी ठंडी सी लहर बह रही होती है, आई मीन एक नदी बह रही होती है। पूरे स्टार्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं। हमारा जो मून होता है वो भी बहुत शाइन कर रहा होता है। एंड एक पर्सन जो अपने रूम के बाहर, आई मीन जैसे पुराने टाइम के रूम होते थे ना, कुछ अजीब से होते थे, वो महल टाइप के ही होते थे, तो वैसे वो रूम ही बैठा होता है। एंड वो उस लहर के पास जाकर के अपना जो ये होता है रिफ्लेक्शन उसे देखता है। एंड वो एक अजीब सा लुक देता है। कहता है मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करना चाहता था, बस अंकल की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ रही है। बट मैं अंकल को मना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अंकल मेरे फादर के समान, उन्होंने ही मुझे और मेरे काका को इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं अपनी उन्हें मना नहीं कर सकता। सो वो पर्सन फिर उस रिफ्लेक्शन में अपने हाथ को यहाँ वहाँ फहराता है एंड उसके बाद वो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा हिल जाता है। फिर वो पर्सन जाके अपने रूम में सो जाता है। दूसरी तरफ हमें एक सेक्ट दिखाया जाता है। जिस पर्सन को हमने पहले देखा उसका नाम लान वांगजी है और वो जिस अंकल की बात कर रहा है वो लान कोरैन है। एंड वांगजी की फैमिली में उसके अंकल, बिग ब्रदर एंड वही है। वो तीनों पर्सन ही क्लैन को चलाते हैं एंड लैंड सेक्ट को चलाते हैं। उनके जो इस टाइम जो क्लैन लीडर है वो है लैन कोरैन एंड फ्यूचर क्लैन लीडर लान शीचेन और उनका सबॉर्डिनेट जो कि उनके साथ मिलकर काम करेगा उसको लान वांगजी बनाया गया है। इन फ्यूचर वो दोनों उस पूरे जो सेक्ट है उसको रूल करेंगे। लान सेक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो अमीर सेक्ट माना जाता है सभी सेक्ट्स में। नी सेक्ट हमारा, मो सेक्ट हो गया, नी सेक्ट हो गया एंड उसके बाद हमारा यांग सेक्ट हो गया, फिर शू सेक्ट हो गया एंड अनदर जो भी सेक्ट्स आते हैं
जिन सेक्ट हो गया वो सभी इसी सेक्ट्स के बीच में आते हैं, उन्हीं के अंडर आते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी जगह पर हमारे लांस का रूल चलता है, आई मीन लांस सेक्ट का रूल चलता है। दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके एक छोटा सा जो है वो सेक्ट दिखाया जाता है, जिसे हम लोटस फेयर कहते हैं या युग्मक भी कह सकते हैं, जहाँ पर वो पूरा जो विलेज बसा हुआ था, वो जो हमारे कमल होते हैं उनकी वहाँ पर खेती हो रही होती है, कमल की खेती उस जगह पर हो रही होती है, सभी तरफ कमल के फूल खिले होते हैं। और वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कि बहुत सैड समूह बनाकर बैठी होती है। तभी उसके बाद एक 19 और 18 ईयर्स या उससे कम, आई मीन 18 ईयर्स, 17 और 18 ईयर्स का वो बॉय होता है जो आता है खिलखिलाते हुए, कहता है शीजे आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो। तो जो वो लड़की होती है वो कहती है आशन मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगी, मैं तारे गिनूँ, तुम मेरे साथ गिनोगे। तो हमारा जो आशन होता है वो कहता है शीजे मैं तारे को गिनकर क्या करूँगा। तो वो कहता है सीरियस होकर अपनी बनी टीच वाली स्माइल को छुपाते हुए, आई नो आप लोग समझ गए होंगे कि वो हमारा विंग है। तो जो लड़की है वो जान है, तो वो अपनी चीज़ें से कहता है कि शीजे आपको क्या हुआ है, आप इस तरह से सैड क्यों हो। तो उसकी चीज़ें बताती हैं कि तुम्हें पता है ना कल मेरी शादी है। तो हमारा आशन कहता है जी शीजे मुझे पता है कल आपकी शादी है, इसलिए हमने सारे सेक्ट को इतने अच्छे तरीके से सजा रखा है, क्योंकि लैंड सेक्ट ने खासकर आपके लिए रिश्ता भेजा है वहाँ के हेड ने, वहाँ के क्लैन लीडर ने। तो हमारी जान का मुँह लटक जाता है, वो कहती है आशन मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। तो हमारा जो ये होता है वो कहता है क्यों शीजे आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते हो। जो हमारे क्लैन लीडर हैं, इन फ्यूचर वाले क्लैन लीडर हैं, उनके साथ तो हमारी गगा ने भी शादी की है ना, आचन गगा ने, तो वो भी तो वहाँ पे खुश है। तो आप अगर उनकी ब्रदर से शादी करते तो आप भी तो खुश रहोगी ना। तो हमारी जान विंग के पूरे पे हाथ फैलाते हुए कहते हैं आई मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। तो मेरा विंग शॉक होते हुए कहता है शीजे आप किससे प्यार करते हो। तो मेरा विंग कहता है जब ऐसा कहता है तो हमारी जान कहती है आशन मैं जिन सेक्ट के क्लैन लीडर के बेटे फर्स्ट सन जिन जोशन से प्यार करती हूँ, जिन जोशन से प्यार करती हूँ। तो विंग शॉक्ड होते थे क्या आप उस नक्चड़े पिकॉक के साथ प्यार करती हो, वो कितना नक्चड़ा है शीजे। तो हमारी जान से कहती है आशन प्लीज़ उसकी बुराई मत करो, मैं उसे पसंद करती हूँ। तो मेरा विंग कहता है ओके तो फिर अब क्या करें, कल तो आपकी शादी है और सभी गेस्ट भी आ रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारी जान कहती है आशन मैं इसीलिए प्रॉब्लम में हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं जशवान को वादा कर चुकी हूँ कि मैं उसी से शादी करूँगी एंड हम दोनों ने सीक्रेटली मैरिड कर लिए, तो मैं अब शादी नहीं कर सकती हूँ किसी और से। तो हमारा विंग कहता है अब क्या होगा शीजे। तभी हमारा विंग जो होता है वो कहता है अपने हाथ पर हाथ रखते हो एक गहरी सी सांस लेता है, कहता है शीजे क्या मैं आपकी जगह उस पर्सन से शादी कर सकता हूँ। तुम्हारी जो जान वो उसकी तरफ शॉक्ड होते हुए कहती है कि क्या तुम उससे शादी कर पाओगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि लैंड सेक्ट में 3000 रूल को फॉलो किया जाता है और तुम एक ऐसे पर्सन हो, तुम एक फ्री सोल हो, तुम इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो जो हमारा विंग होता है उसको जान कहती है क्या तुम उन सभी सेक्ट के रूल्स को फॉलो कर पाओगे। तो विंग कहता है शीजे मैं फॉलो तो नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको मतलब ये नहीं कर सकता हूँ प्रॉमिस कि मैं रूल्स को फॉलो कर पाऊँगा कि नहीं, बट मैं पूरा कोशिश करूँगा क्योंकि मैं अपनी शीजे को दुखी नहीं देख सकता हूँ। उस तरफ से जान कहती है थैंक यू सो मच आशान। तुम्हारा यहाँ विंग जो होता है वो अपनी शीजे को हक कर लेता है। तो हमें विंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जो विंग के रियल मॉम डैड है कांगसे सेरन और चांगसे सेरन, उनका बचपन में ही डेथ हो गया था। जो हमारा जंग सेक्ट के जो सेक्ट लीडर हैं जंग फैमियान, उनको विंग एक जब वो किसी बाजार में मार्केट में आई मीन कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे तब उन्हें विंग वहाँ पर मिला था बहुत बुरी कंडीशन में। तब से विंग उनके साथ ही रहता है। उन्होंने विंग को एक्चुअल में अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए वो उनके साथ ही रहता था।
एंड उस टाइम विंग सिर्फ 4 साल का बच्चा था जो कि ठीक से बोल तक नहीं पाता था। तो जैक मैमन ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। एंड जो हमारी दूसरी तरफ जो हमारी मैडम जो हैं, उन्होंने भी पहले तो उन्होंने विंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने विंग को अपने हाथों से पाला, उसको एक माँ की तरह उन्होंने उसका ख्याल रखा, जिसकी वजह से उनके दिल में भी हमारे विंग के लिए एक ममता का भाव जाग गया था। इसलिए वो भी विंग को बहुत अच्छे से केयर करती थी एंड बहुत प्यार करती थी अपने बेटे से। उनका मानना था कि उनके पास 2 बेटे हैं एंड एक उनकी लड़की है। वो लोग शादी को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, क्योंकि लान सेक्ट बहुत बड़ा सेक्ट था। उस ज़माने में किसी बड़े सेक्ट का रिश्ता आना एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। इसलिए जो विंग की फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी इस मैरिज को लेके, क्योंकि इससे उनके और उनके जियांग सेक्ट और जो हमारा लान सेक्ट था उनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता, जिसकी वजह से वो आगे चलकर अपनी समस्या को भी उनके साथ शेयर करके हल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जब भी सभी लोग मतलब शादी की तैयारियां कर रहे थे, लान सेक्ट से जो उनका सेकंड जो नेफ्यू था लान चीचन का छोटा ब्रदर, लान चीचन ऑलरेडी मैरिड थे। उनका शादी भी जियांग सेक्ट के बड़े राजकुमार जियांग चेन से हुआ था। जियांग चेन और उनकी शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, उनकी शादी को अभी सिर्फ 8 मंथ्स हुए थे, जिसके बाद लान कुरैन चाहते थे कि वांग जी का भी शादी हो जाए, ताकि वांग जी को शादी के बाद वो पूरी तरह से फुल फ्री हो जाएं, क्योंकि उनका ड्यूटी है कि उन्हें अपने ब्रदर को प्रॉमिस किया था कि उनके दोनों सन्स का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सो स्टोरी पे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा विंग होता है, सॉरी जो हमारे वांग जो थे वो रेडियो को क्या होता है एंड कहता है अंकल मैं रेडी हूँ। तो वो सभी लोग जो होते हैं पालकी में लेकर निकलते हैं, पालकी में आई मीन अपने हॉर्सेस में निकलते हैं और एक बग्गी लेके जाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में गाड़ियाँ तो होंगी नहीं यार, बग्गी होगी, घोड़ा गाड़ी होगी, जैसे आप लोग बैलगाड़ी बोलते हो, और घोड़ा गाड़ी होगी, वही होगी ना। अब कार, बाइक, स्कूटर, बसेस, हेलीकॉप्टर्स या अनदर कोई चीज़ तो नहीं होगी उस ज़माने में। तो वो लोग बग्गी लेके जा रहे थे विंग को जियांग याली को लेके जाने के लिए। सभी सेक्ट जियांग सेक्ट में आ चुके थे, सभी गेस्ट को अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। लान सेक्ट भी आ रहा था। दूसरी तरफ वहाँ रूम में जियांग याली को उसकी मदर रेडी करती है एंड कहती है याली तुम तैयार हो चुके हो और आइन का है। तो हमारी जियांग याली कहती आइन कुछ सामान लेने के लिए गया मदर, वो आ जाएगा। तो कहती है ठीक है। उसके बाद जो हमारी मैडम होती है वो उस रूम से बाहर चली जाती हैं। तभी वहाँ के एक जो ये होता है पर्दा होता है, वहाँ से हमें एक पर्सन की एंट्री दिखाई जाती है, जिसने सेम टू सेम उस जो ब्राइड थी आई मीन हमारी जियांग याली उसी की तरह ड्रेस पहना होता है एंड उसके फेस पर भी एक वेल था। जियांग याली कहती आई तो ये सब कुछ तो कर रहे हो, लेकिन अगर हम पकड़े गए ना तो बहुत ज़्यादा पिटेंगे मैं और तुम। तो मेरा विंग कहता है शीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों हैंडल कर लेंगे ओके। तो हमारी जियांग याली कहती है ठीक है। तो जियांग याली जो होती है वो उसी जोड़े में वहाँ से निकल जाती है एंड विंग वहाँ पर जियांग याली की जगह बैठता है। यहाँ पर कुछ देर बाद जो लान सेक्ट है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो प्रीस्ट होता है वो शादी की सेरेमनी को शुरू करता है। सभी क्लास वहाँ पर बैठकर उस मैरिज को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ जो प्रीस्ट होता है वो ब्राइड को लेके आने के लिए कहता है, मीन दुल्हन को लेके आने के लिए कहता है। जब दुल्हन आते हैं तो एक तो विंग थोड़ा थिन था, उसका बॉडी फीमेल लगता था, मतलब उनका विंग का जो बॉडी था वो थोड़ा फीमेल टाइप था। तो उसको देखकर किसी को भी डाउट नहीं हो सकता कि वो लड़की नहीं है, एक लड़का है। तो वो लोगों से लेकर आते हैं, कुछ लड़कियों से छेड़ भी रही होती हैं। कहती है राजकुमारी याली आप तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, खुशनसीब हो जो आपको लान वांग जी जैसे हस्बैंड मिल रहे हैं। तो विंग अपने मन में बड़बड़ा होता है कि चुप करो बेवकूफ़ो, मैं जानती नहीं चीज़ें नहीं हूँ, मैं विंग हूँ विंग, तो मुझे याली चीज़ें बुलाना बंद करो। तभी वो लोग उसे शादी के जो मतलब सॉरी जो शादी जहाँ पर हो रही थी प्रेस्ट जो अपने मंत्र उच्चारण होता है उसको कंटिन्यू करता है। उसके बाद वो सभी लोग शादी के रिचुअल्स करते हैं, वाउस लेते हैं। फर्स्ट वाउ जो होता है वो अर्थ एंड हेवन की तरफ लेते हैं, दूसरा वाउ जो होता है अपने एंसेस्टर और जो अपने एल्डर्स होते हैं उनके ले लेते हैं, लास्ट वाउ जो होता है एक दूसरे की तरफ लेते हैं। उसके बाद वो लोग वाइन एक्सचेंज करते हैं, अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। प्रेस्ट होने उसके बाद किस करने के बाद उस मैरिज को लॉक करने के लिए कहता है। वांग जी ने पूरा विंग का फेस को ओपन नहीं करा था, उसके हिसाब से तो सभी को तो पता है कि वो याली है। जब वो उसके विंग को ऊपर हटाते तो सिर्फ उसके लिप्स को दिखता है। उसके लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे होते हैं, उसमें
बिल्कुल चेरी रेड कलर के उसके लिप्स होते हैं, तो वांग जी उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस करता है, उस मैरिज को कंप्लीट करता है। विंग तो एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि भले ही वो एक मैन है बट वो एक ओमेगा है, तो उसका बॉडी भी रिस्पॉन्स कर रही थी, बट वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है। फिर मैरिज की सारी रस्में की जाती है, रिचुअल्स की जाते हैं, सभी लोग अपना जो उनका फेस्ट होता है उसे इंजॉय करते हैं, सभी लोग जो ब्राइड और जो ग्रूम होते हैं उनको गिफ्ट्स देते हैं। गिफ्ट्स देने के बाद जो है लान कुरेन के पास जो हमारे जंग फैमिली आते हैं वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि कुरेन, भले ही मैं तुमसे ओहदे में बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, पर तुमसे हाथ जोड़कर एक विनती है, जैसे तुमने मेरे बड़े बेटे राजकुमार जंग को चैन को इतना खुश रखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को भी उसी तरह खुश रखो। तुम्हारे लान कुरैन कहते हैं कि पैम्यान, मैं तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसे मैं अपनी बेटी की तरह रखूँगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। तुम्हारे जैन फैन को एक भरोसा हो जाता है कि लान कुरैन उनकी बेटी को बहुत हैप्पी रखें। दूसरी तरफ जो हमारा ब्राइड एंड ग्रूम होती है उनको बाहर जो बग्गी होती है उसमें बिठा दिया जाता है। वांग जी ने विंग का जब हाथ पकड़ते हैं तो विंग अपने हाथ को छुड़ा लेता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। एक तो उसका शादी एक मेल से ही हो गया है, और ऊपर से उसकी शादी उस इंसान से हुआ है जो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खड़ूस इंसान माना जाता है। उसके बाद विंग एंड वांग जी जो होते हैं वो आफ्टर इवनिंग के बाद आई मीन 7 और 8 PM तक वो लोग अपने लान सेक्ट पहुँचते हैं। वहाँ पर लान सेक्ट में उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। सभी जो हमारा लान सेक्ट था सभी वैसे तो वाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लान सेक्ट जो वहाँ पर वाइट ड्रेस पहनना अलाउ होता है, वाइट रोब्स पहनना अलाउ होता है, लेकिन आज सबने रेड रोब्स पहनी थी क्योंकि लान वांगजी का मैरिज था। वांगजी जो है उसने विंग को कभी देखा नहीं था, उसने विंग को कभी देखा नहीं था, क्योंकि यानले की शादी में विंग उस टाइम बहुत ज़्यादा काम में बिजी था, तो वांगजी विंग को नहीं देख पाया था। दूसरी तरफ विंग और वांगजी को वहाँ पर ले जाकर कुछ रिचुअल्स बाकी होते हैं, जो ग्रूम एंड ब्राइड के वो रिचुअल्स करवाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ये होता है विंग उसे वेडिंग रूम में बिठा दिया जाता है, जहाँ पर उसे वांगजी का जो है वो इंतज़ार करने के लिए बैठाया गया था। तो विंग वांगजी का इंतज़ार कर रहा था। वांगजी वहाँ पर आता भी है, विंग तो मतलब जो बेडशीट होती है उसको उसने बहुत टाइटली पकड़ लिया होता है, एंड वांगजी पूरा नशे में टल्ली होके आता है, क्योंकि लांस जो होते हैं उनका ड्रिंकिंग लेवल जो है वो टॉलरेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, बिल्कुल लो, वो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। एंड वांगजी को खुशी में उसके दोस्तों ने, उसके दोस्त शीजन सॉरी उसके जो दोस्त थे शुयन, उसने और जो निमन जो थे उन दोनों ने उसे ड्रिंक करवा दी थी। निमन जो है वो वांगजी के बिग ब्रदर लांग शीजन के बेस्ट फ्रेंड है, आई मीन स्वॉन ब्रदर भी हैं। तो निमन जो का जो वाइफ है उसका नाम मोशान्यू है। मोशान्यू उनका वाइफ जो है वो एक इकलौता उनका वाइफ नहीं है, उनकी 2 वाइफ है। एक है जिसका नाम जिन फुयायो है, जिन गांगवायो है, और दूसरी उनकी वाइफ है मोशान्यू। वो उन दोनों को बहुत अच्छे से रखते हैं, एंड उनकी दोनों वाइफ्स उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। दूसरी तरफ शोयांग जो है वो अभी तक अनमैरिड है, वो अपने जो उसका बेस्ट फ्रेंड है शाओ सिंचन उसके साथ मतलब उसको पसंद करता है, बट उसको कभी कह नहीं पाया। और हमारे विंग के सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिसका नाम नी हुसैन है, जो कि नी मिंजोई का छोटा भाई है, जो कि एक ओमेगा है, और वो वेनिंग के साथ उसका शादी फिक्स हो चुका है। आई मीन वेनिंग के बारे में बताया जाता है। वेनिंग जो है वो वैन सेक्ट से बिलोंग करता है। लान सेक्ट के बाद सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा क्लान आता है वो वैन क्लान आता है। वैन क्लान के बाद चिन क्लान आता है, फिर बाकी छोटे मोटे जैंग क्लैन्स वगैरह, मो क्लैन, शो क्लैन वगैरह सब कुछ आते हैं, सभी क्लैन। तो वेनिंग वहाँ के जो सेक्ट लीडर हैं जिनका नाम है वैन रूहान, उनके ब्रदर जो है उसका बेटा है, तो उसके साथ उसका मैरिज फिक्स हो चुका है। दूसरी तरफ जो हमारी मियाँ मियाँ है उसका शादी जो है वो वैन चाओ से तय हो चुका है, जो कि जिन फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनका शादी भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो चलिए हम अपनी फैन फिक्शन पे आते हैं, बोर नहीं करूँगी। ओके, सो उसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी था वो बहुत ज़्यादा उसने ये करा होता है ड्रिंक, तो वो
ड्रंकन स्टेट में जब अपने हाउ में आता है तो वांग विंग तो पहले डर क्या होता है कि अगर इसने मुझे देख लिया तो ये समझ जाएगा कि हमने इसे धोखा दिया, मैंने और मेरी चीज़ें ने, और ये हमसे गुस्सा होकर कुछ भी कर सकता है। तो विंग ने जल्दी से वो सारे रूम्स के जो ये होती हैं, जितनी भी सारी मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, उनको बुझा देता है। एंड लान वांगजी आकर विंग को सबसे पहले तो अपनी बाहों में भर लेता है। एंड विंग डर जाता है एंड कहते हैं छोड़िए मुझे, आप अब क्या करना चाहते हो, छोड़िए मुझे। तो वांगजी कहता है क्यों छोड़ूँ मैं, तुम मेरी ओमेगा। विंग कहता है मैं मानता हूँ, तुम मेरे गाल पाओ और तुम मुझे इस तरह से टच नहीं कर सकते। तो मेरा वांगजी कहते हैं क्यों नहीं कर सकता मैं तुम्हें टच, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो विंग कहते हैं छोड़िए मुझे राजकुमार लाल। तो वांगजी जो है वो विंग को अपनी तरफ करता है, उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड उसका जो ये लगा हुआ था वेल, उस वेल को हटा देता है। एंड धीरे धीरे किस करता हुआ वो विंग के सारे जितने भी जो उसे एक्सेसरीज पहनाई गई थी, मीन गहने पहनाए गए थे, उन सबको निकाल देता है। एंड उसके बाद वो विंग के क्लोथ्स को रिमूव करते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे अपना लव आर्ट्स बना रहा होता है। तो उसी तरह हमें जंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शोर मच गया था कि उनका थर्ड प्रिंस गायब है, जिसे वो लोग, जिसका रियल नेम वेवभूषण है और उसे प्यार से वो लोग विंग बुलाते, तो वो गायब था। पूरा जंक्शन में ये मोहल्ला मच गया था कि विंग कहाँ है। तभी वहाँ पर जंग याली आती है जिनजूशन के साथ और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विंग की मदर फादर मिसिस मैडम यू और जो हमारे जंग फैमिली आते वो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं याली तुम जशन के साथ क्या कर रही हो। तो जशन कहता है हाथ जोड़ कर कि मैं याली से प्यार करता हूँ, याली भी मुझसे प्यार करती, हम दोनों ने शादी कर ली। तो हमारी मैडम यू कहती है अगर तुम यहाँ तो हंगुनजुन के साथ किसका शादी हो। तो हमारी याली वो कहती आई मैडम नान जो तो यहाँ वो याली को हाथ तक खींच पकड़ कर उसके फेस पर 2 थप्पड़ जोर से जड़ देती है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ याली, तुम्हें पता है ना हिंग कौन है, वो कौन है। तो याली कहती मम मदर वो मैं क्या करती, मैं और जोशुआ एक दूसरे से प्यार करते, हमने शादी कर ली थी, तो मैं तो सेकंड तो किसी से मैरिज नहीं कर सकती हूँ ना। तो आई ने ये सब उसने कहा कि वो हैंडल कर ले। तो कहते हैं तुमने क्या किया, लान कुरैन हमें मार डालेगा जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, हमारी लड़की की जगह हमारे ओमेगा लड़के का उसके साथ शादी हुआ। तो इनकी जो हमारी यानी होती है वो बहुत सैड होती है, बट फिर भी उसके मम्मी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी मैंने उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद हमें विंग और वांगजी की तरफ सीन शिफ्ट करके जहाँ पे वांगजी विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्टली उस पर अटैक कर रहा था। उसने अल्फ़ा जो टिप्स होते हैं उनको विंग की जो गर्दन होती है जहाँ पे एक अल्फ़ा मार्क करता है वहाँ पर उसने उसे मार्क कर दिया। विंग बहुत ज़ोर से चीखा था। एंड उसके बाद वांगजी ने विंग की अपर क्लोथ को उतार दिया था एंड उसके ट्राउजर्स को भी उतार दिया था। वांगजी ने विंग के सारे रोब्स को उतार दिया था, अपने खुद के भी रोब्स को उतार दिया था। विंग अपनी बॉडी को जो अपने हाथों की मदद से कवर करने का कोशिश करते हैं। कहते हैं आप क्या कर रहे हैं राजकुमार लाल, ये सही नहीं है, आप बहुत पछताएंगे इस सब के। बट वांगजी कहते हैं तुम मुझे ये सब बताने वाले कौन होती हो। उसके बाद वो विंग को जो बेड पे पुश करता है, विंग की जो बॉडी होती है वो बेड पर बाउंस होती है। उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होता है, वो भी अपनी ड्रंकन स्टेट में, एंड विंग के अंदर ही वो खुद को रिलीज कर देता है। आफ्टर जब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है हमें सीन शिफ्ट करके, जो कुछ रिसीवर्स होते हैं वो वांगजी को उठाने के लिए आते हैं। नॉर्मली तो वांगजी जो होता है वो सुबह 5 बजे उठ जाता है, लेकिन आज वांगजी 7 बजे तक सोया हुआ था, जिसके बाद उसके डर पर काफ़ी नोक होता है। जब वो उठता है ना तो उसका सिर बहुत हेडेक हो रहा होता है। जब वो अपने साथ सोए हुए पर्सन को देखता है तो उसका सिर बैक उसकी तरफ होता है। जैसे ही वांगजी उस पर्सन का फेस देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस पर्सन के साथ तो उसका मैरिज फिक्स नहीं हुआ था। तो ये पर्सन कौन है। वांगजी को याद आता है रात को कि उसने उस पर्सन के साथ क्या किया था। वांगजी शॉक्ड होता है एंड कहता है क्या जंग सर ने मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने मुझे अपनी ओमेगा बेटे को पकड़ा दिया। तो उसके बाद मैंने विंग का नींद खुलता है। विंग वांगजी से डरते हुए पीछे होते हुए कहते
मुझे टच मत करना। मैं नहीं कह रहा था। मुझे उसका जिन को पकड़ते हुए जोर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? और मेरी वाइफ का तो विंग, तो हमारा जो विंग होता है वो कहता है, मैं आपकी वाइफ, मैं ही हूँ, मुझे आपकी शादी हुई है चांग सेक्ट में, मैं चांग सेक्ट का थर्ड थर्ड प्रिंस हूँ, विभूषण, प्रिंस विभूषण। तो वांग जी कहते हैं, बट मेरी शादी तो जिन चांग यानली के साथ शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी तुमसे कैसे हो सकती है? वो तो एक लड़की है और तुम एक बॉय। तो विंग कहते हैं, विंग वांग जी को पूरा सिचुएशन समझाते हैं, बट वांग जी कहाँ मानने वाला था। वो विंग को लेकर वहाँ पर विंग को कहता है कि वो जल्दी से रेडी हो गया। विंग जब रेडी हो गया था तब वो अपने अंकल के पास जाता है। उसके अंकल के पास जाने के बाद वो विंग को उसका मास्क हटाने के लिए कहता है। जब वो मास्क हटाता है तो हमारे जो ये होते हैं लान कुरैन, वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि विंग का फेस उनको कुछ फैमिलियर लगता है। एंड वो कहते हैं, तुम कौन हो? तो हमारा विंग कहता है, मैं चांग सेक्ट का सेकंड प्रिंस हूँ, मेरा नाम चांग भूषण है और मैं आपके नेफ्यू का हस्बैंड हूँ, ओमी का हस्बैंड। तो वो कहते हैं, लेकिन तुम हो कौन? मुझे ये बताओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि मैडम यू और जो जांग फैमियन है उनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, जिसका ना जांगचन को जब अपने ब्रदर का वॉइस आता है तो वो सुनकर कहते आई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जांगचन को जहाँ देखते ही उसका करने कहते हैं, काका इस पर्सन ने लास्ट नाइट मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से मुझे पनिश किया, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मैं यहाँ नहीं रह सकता काका। तो मेरा जांगचन कहता है, एक सेकेंड विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए और यहाँ पे शीजक होनी चाहिए, शीजक है। तो विंग जो होता है चारों तरफ देखता है, ऐसा भी डिसिपल्स को लान कुरैन जाने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद विंग सारी सिचुएशन उनको समझाता है। लान कुरैन तो फिर भी मान जाते हैं, बट उन्हें विंग का फेस कुछ फेमिलियर सा लग रहा होता है एंड वो विंग के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए वो वांग जी को कहते हैं कि जो भी हो, अब तुम्हारा मैरिज हो चुका है, तुम्हें विंग से क्यों प्रॉब्लम है? तुम्हारे ब्रदर जो राजी चैन है, उनका शादी भी तो एक मेले में का से ही हुआ है ना, तो क्या वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है? तो मैंने वांग जी कहते हैं, अंकल ये शादी मैंने आपके कहने पर करी थी, लेकिन मैंने अपनी खुशी से करी। इनकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आए होते हैं और वो बस सरकने वाले। तो जैक्सन कहते हैं, प्लीज़ भी रोना मत प्लीज़, आई नो कि जो हमारे डांस है वो पेट में बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मेरी हालत खुद तुम्हारे जैसी है, बट इतना बता सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत है प्यार। तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ नहीं रह सकता इस पर्सन के साथ, ये तो मुझे ज़िंदा काट देगा। और जैक्सन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। रोज़ को रूम में लेके जाते हैं। हमारे लान कुरैन विंग वांग जी को कहते हैं कि उसे विंग को एक्सेप्ट करना ही होगा, कुछ भी हो वो उसका होमिका है, और तुमने उसके साथ लास्ट नाइट अपनी फर्स्ट नाइट को अटेम्प्ट भी किया है, वेल तुम्हारी मैरिज बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद हमारे लान कुरैन जो होते हैं वो रेडी होके जल्दी से शीजन के साथ जंग साइड के लिए निकलते हैं। जंग साइड में जाकर वो जंग फैमियन से इस बारे में बात करते हैं। तो जंग फैमियन उन्हें बताते हैं कि मुझे माफ़ कर देना कुरैन, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, और हम तो आइन का शादी किसी होते करने, हम तो अभी तक आइन का शादी तक नहीं करना चाहते थे। आइन का भी बहुत छोटा है, वो भी 18 ईयर्स का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और तुम्हारा नेफ्यू लानवांग जी वो 25 ईयर्स का है। तो तुम सोच सकते हो वो एक बच्चे को कैसे हैंडल, वो बच्चा उसे कैसे हैंडल करे। तो लान कुरैन जो होते हैं वो सीधा मुँह पे कहते हैं, वो लड़का कौन है? तो हमारी जंग फैमियन कहते हैं, लड़का कौन है क्या मतलब? उसका नाम जंग भूषण है और वो मेरा और यू का बेटा। तो हमारे लान कुरैन कहते हैं, जंग फैमियन मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे सिर्फ 2 बच्चे हैं, मुझे पता है। मेरी जो भाई की जो वांग जी की मदर थी वो तुम्हारी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड थी, तो मुझे पता है कि तुम्हारे सिर्फ 2 बच्चे हैं, यांग यानली और जियांग चैन। यांग यानली जिससे वांग जी का शादी होने वाला था, और जियांग चैन जिससे मेरा फर्स्ट जो सन है उसके साथ उसका मैरिज तय हुआ है। तो हमारे जियांग फैमिली जो थे वो जो थोड़ी देर चुप रहते हैं, कहते हैं वो खांगसे सेरेन का बेटा है, खांगसे सेरेन चांगसे सेरेन का। मैंने और यू ने उसे अडॉप्ट किया है, बट हम दोनों उसे बहुत अपने
दोनों बच्चों की तरह ही हमने उसे पाला है। हम उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए कभी नहीं टोकते हैं। कभी विंग जो नान को रहते हैं वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें विंग क्यों अपना सा लग रहा है। तो उसके बाद विंग जो था वो वांग जी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसको नाइट में पनिश करता है और सुबह उससे अपना सारा काम करवाता है, क्योंकि उसका शादी ज़बरदस्ती हुआ था। तो इसी तरह टाइम स्किप करके हमें 1 मंथ बाद का दिखाया जाता है, पर विंग का तबीयत ख़राब होती है एंड वो वांग जी के कुछ क्लोथ मतलब रोप्स होते हैं उन्हें वॉश कर रहा होता है, तभी वो थड्ड करके नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर उसे उसका ब्रदर शिचन देखता है। शिचन जब आता है तो वो देखता है कि विंग जो होता है वो वहाँ पर बेहोश हो गया। तो वो जब हमारे ला नीडर को बुलाते हैं, ला नीडर विंग को चेक करते हैं, तो वो बताते हैं कि मिस सॉरी मिसेस फुरन, मिस लान फुरन, आपके जो ब्रदर एंड लो हैं वो प्रेग्नेंट है। तो जैक्सन कहते हैं कि आई प्रेग्नेंट है। तो हमारे जो ये होती हैं लानी कहते हैं जी, और आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपको बताया हमने। तो हमारा जो जंक्शन होता है वो कहते हैं सच में मेरा ही प्रेग्नेंट है और हम दोनों एक साथ बात देंगे बेबी। जंक्शन बहुत हैप्पी होता है, फिर उसे अपने हस्बैंड का ख्याल आता है। तो विंग को कुछ सर्वेंट्स के हाथों में छोड़कर वो जाता है वहाँ पर। एंड को रेंट को ये बात पता चलती है तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। तो इसी तरह वांग जी का तो होश ही उड़ गया होता है कि भाई ये क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। बट एक बात है, एक से एक मंथ में वांग जी को विंग से प्यार भी हो गया था एंड विंग को भी वांग जी से लव हो गया था, इसलिए तो विंग उसको छोड़कर नहीं गया था, उसी के पास रुका हुआ था। और उसके बाद वो लोग विंग की इस प्रेगनेंसी की न्यूज़ को बहुत अच्छे से, मतलब उसका एक छोटी सी पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसको सभी क्लास को बुलाया जाता है, अनाउंसमेंट करते हैं कि उनके दोनों जो सनी लॉज हैं वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए वो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके वो लोग विंग और जंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वांग और विंग एक दूसरे से प्यार करने लग पड़े थे, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। विंग और जिजनशा उनका प्रेगनेंसी को पूरे 8 मंथ्स हो जाते हैं। 9th मंथ के स्टार्टिंग में उन दोनों को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने जो होता है वो दोनों एक एक बेबी बॉयज़ को जन्म देते हैं, जिसके बाद उन दोनों को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो आई मीन लाइन लड़ते हैं उनको बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कहते हैं कि कांग्रेचुलेसन, आपको 2 अल्फ़ा बॉयज़ हुए, आपके दोनों नेफ्यूज़ हुए। तो विंग को क्या बेबी को जब वांग जी के हाथ में देते तो वांग जी कहते हैं ये कितना छोटा सा है अंकल, और लान जी भी अपने बेबी को देख के कहते हैं अंकल इसका कितने छोटे छोटे हाथ है, कितने छोटे छोटे पैर हैं। तो दोनों अपने बेबीज़ के बड़े भी किस करते, उसी तरफ लान लीला जो होते हैं वो विंग और जंशा को अच्छे से क्लीन करते हैं। आफ्टर मंथ के बाद वो लोग नेमिंग सेरेमनी करते हैं, तो विंग और वांग जी के बेबी को वो लोग होते हैं वो लान चिजुई नाम देते हैं, लान युआन, और जो लान सिचन और जो जंगचन का बेबी होता है फिर लान चिंगी नाम देते हैं। तो वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं एंड सारी फैमिलीज बहुत हैप्पी होती हैं। जंग याली ने भी एक बेबी बॉय का बर्थ दिया था जो कि एक ओमेगा था, जिसका नाम उन्होंने जिन रुलान रखा था, जिसे वो प्यार से जिनलिंग कहते थे। जिनलिंग बहुत ज़्यादा नकचड़ा बच्चा था, वो विंग और वांग जी के बेबी से बड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। वो सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं एंड वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टोरी में दिखाया जाता है कि वांग जी को भले ही विंग से नफरत ज़रूर थी कि वो उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, लेकिन विंग से हो गई थी। लेकिन जब उसने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था तब से भी वो विंग को पसंद करता था, बट उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने विंग को एक बार मार्केट में देखा था, वांग जी ने जब अपने प्रिंसिपल्स के साथ कुछ मार्केट में सामान खरीदने गया था तब उसने उसे देखा था, और वांग जी को पहली ही नज़र में विंग पसंद आ गया था, उसको पहली नज़र का प्यार हो गया था। आई मीन उसका फर्स्ट लव था विंग, बट उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसी से वांग जी का शादी भी हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर के बाद दोनों बेबीज बड़े हो गए थे एंड अपने मम्मा डैडा के साथ वो उनकी गोद में बैठे थे। लान कुरेन उन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा रहे होते हैं अपनी दोनों को उसमें बिठा कर, एंड वो लोग इस तरह से बहुत हैप्पी रहते हैं। सभी क्लास सब बराबर हो गए थे तो सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। एंड यस, मैडम जो यू थी वो और जो मिस्टर जियांग थे वो भी बहुत हैप्पी होते हैं अपनी छोटी सी फैमिली को लेकर कि अब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं। उनके तीनों बच्चे अब अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड हैं और उनके दोनों जो मेगा सन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। सो डियर, इसी हंसी खुशी के साथ ही हमारा फैन फिक्शन जो था माई फर्स्ट लव ये यहीं पर स्टॉप होता है और
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, लव यू माय वांगचन चैनल में, फैमिली लव यू।